चैनल। मैं हूं आपकी गार्डन फ्रेंड प्रिया। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ बेस्ट एंड ब्यूटीफुल फास्टेस्ट कटिंग प्लांट। हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं बाहर की तरफ निकले होते हैं और पहले से ही बाहर की तरफ इसके रूट्स एक्सपोज होते हैं, जिस वजह से ये उसी टाइम जैसे ही हम इसकी कटिंग लगाते हैं इस प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है उसी टाइम। तो 100% गारंटी होती है हमारे इस कटिंग प्लांट के लगने की। नंबर 1 फास्टेस्ट कटिंग प्लांट ये है टर्टल वाइन। काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट होते हैं और देखिए कितना अच्छा ये हैंग हो रहे हैं। तो ये वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, हैंगिंग पॉट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके रूट्स हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखें तो इनके नोड के पास ही इनके रूट्स एक्सपोज होते हैं। सो ये जितने भी नोड हैं वहाँ से इनकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। मैंने भी इसे कटिंग से ही लगाई हुई है। ये देखिए इसके रूट्स हैं ये, और यही रूट के नीचे हम यहाँ से कटिंग लेंगे और बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएगी। फास्टेस्ट कटिंग प्लांट तो हैं ही, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट भी है। बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हैं और इतनी जल्दी हमारे पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। देखते देखते बहुत सुंदर लगते हैं। इनको हम पार्शियल शेड में ग्रो करेंगे, सेमी शेड में आप ग्रो कर सकते हैं। तेज़ धूप में इसे नहीं रखना है। एक बार ये हमारे गार्डन में आ जाए तो फिर ये बना रहता है। इसकी कटिंग मिल जाए तो आप ज़रूर लगाइए, छोटी बड़ी कोई भी कटिंग ईजिली लग जाएगी। टर्टल वाइन की कटिंग अलग अलग जगहों पे हम लगा सकते हैं और इस तरीके से ये हर कॉर्नर को काफ़ी डेकोरेट करते हैं, ग्रीनरी स्प्रेड करते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे चल रहे हैं ये। नेक्स्ट प्लांट है ये ब्रोकन हार्ट प्लांट। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये लुक वाइज, और इनको भी हम शेड में या इंडोर ग्रो कर सकते हैं। इनके रूट्स देख सकते हैं हम, काफ़ी बड़े बड़े इसके रूट्स हैं। सो ये ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। इनकी कटिंग को हम चाहे तो वाटर सॉइल दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा बड़ा इसका रूट्स बाहर की तरफ निकला होता है, तो ये 100% इसकी गारंटी होती है कि ये प्लांट लग जाते हैं। काफ़ी डेकोरेटिव भी होते हैं और ये वाइन्स और क्लाइंबर भी होते हैं। मॉस्टिक से भी इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट खूबसूरत से ये प्लांट है रेड वॉन्डरिंग जियो, और इनके भी रूट्स हम देखते हैं। ये जितने भी यहाँ पे नोड है इसके पास ही रूट्स होते हैं। बिल्कुल बाहर की तरफ ये एक्सपोज होते हैं इनके रूट्स। ये रेशे जो बने होते हैं ये भी रूट्स होते हैं। सो ये भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं। यहाँ पर रूट्स हैं इसके, और इनकी कटिंग वाटर सॉइल दोनों में ही हम ग्रो कर सकते हैं। प्लांट के बारे में बात करें तो काफ़ी खूबसूरत कलरफुल लीफी प्लांट होते हैं। इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है, और ये प्लांट भी परमानेंट होते हैं। शेड में या पार्शियल शेड में इसे ग्रो कर सकते हैं, और बहुत तेज़ धूप में, डायरेक्ट धूप में रखने पे इनके जो लीफ के कलर हैं डल हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। दोस्तों, जितने भी प्लांट होते हैं जिनके रूट्स बाहर की तरफ निकले होते हैं उनको वाटर में भी ईजिली ग्रो किया जा सकता है। और जैसा हमने कहा कि बहुत तेज़ी से इसके रूट ग्रो हो जाते हैं, तो इस तरीके से दो ऑप्शन है। अगर ये वाले प्लांट की कटिंग हमें मिल जाए तो इनके स्टेम कटिंग वाटर सॉइल दोनों में ही लगा दीजिए, और दोनों में ही हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। जैसे ये रेड वॉन्डरिंग जियो अभी हम देख रहे थे, ये भी देखिए कितना ईजिली, जितना नोड है ना हर जगह से इसके रूट्स बाहर आ गए हैं। तो ये काफ़ी ईजी होता है इसकी कटिंग लगाना। ये रेड वॉन्डरिंग जियो है जो हैंगिंग पॉट में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बहुत तेज़ी से ये भी ग्रो होते हैं। फास्टेस्ट कटिंग प्लांट की बात करें तो ये जो है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये भी बहुत अच्छे से लग जाएंगे। इनके एक एक लीफ में रूट ग्रोथ हो जाती है, और इनमें भी हम देखें तो ये बाहर की तरफ रूट एक्सपोज होते हैं। तो ये सारे प्लांट हम विथ प्रूफ देख रहे हैं, सब में रूट निकले हुए हैं जो जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये रोज़मेरी, और ये एक तरह से हर्ब होते हैं बट ये कटिंग प्लांट होते हैं। इनके रूट्स भी बाहर की तरफ होते हैं और इसमें बहुत खूबसूरत से ये लाइट पर्पल कलर में फ्लावर आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है इसमें। इस प्लांट के भी रूट्स हम देखें तो बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, सो ये वेरी इजीली ग्रो हो जाते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं ये। मैंने भी इसे कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। आजकल देखिए समर सीजन में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट।
ये प्लांट भी काफ़ी पुराना है, मीडियम साइज़ के पॉट में हमने ग्रो किया है। इसमें फ्लावर भी आते हैं, इसके रूट्स भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जगह जगह पे रूट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं, सक्लेंट्स फैमिली से ये आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश आइवी की अनदर वेराइटी है और काफ़ी खूबसूरत है ये। सो एनी टाइम ये लग जाएंगे जब भी हम इसके लगाएंगे। ये है क्रिसमस कैक्टस और इसके भी रूट्स बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें रूट्स दिखाई दे रहे हैं नोट के पास। सो वहाँ से हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है और थोड़ा सा ये स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, बट ये बने होते हैं हमेशा ही और परमानेंट होते हैं। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, रेड, वाइट, येलो, पिंक। ये है सिंगोनियम प्लांट और इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है ये, और ये ग्रीन सिंगोनियम है। इसके रूट्स भी हम देखें तो बाहर की तरफ है एक्सपोज। वाटर और सॉइल दोनों में ही इसकी स्टेम कटिंग लग जाती है। ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं जिसे हम शेड में ही ग्रो करेंगे। ये मनी प्लांट है, काफ़ी बड़े बड़े से इसके रूट्स हो जाते हैं और इनको भी ग्रो करना काफ़ी इजी होता है, एनी टाइम एनी सीजन। ये देखिए हमने इसे इस तरीके से छोटे से पॉट में इंडोर भी डेकोरेट किया हुआ है और बहुत अच्छी ग्रोथ में है ये स्टेम कटिंग ही हमने लगाई हुई है। ये इंडोर हैंगिंग पॉट के लिए भी सूटेबल होते हैं। स्पेस ना हो तो इस तरीके से किसी भी कॉर्नर में हैंगिंग पॉट में इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट है पेपरोमिया। इसके भी जो रूट हैं बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे रूट्स इसके दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं जो इंडोर ग्रो होते हैं। इनके लीफ भी काफ़ी बड़े और शाइनिंग वाले होते हैं। ये भी फास्टेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं, वाटर सॉइल दोनों में ही इसकी रूट ग्रोथ हो जाती है। ये पेपरोमिया प्लांट है और इसके रूट्स हम देखते हैं काफ़ी ध्यान से। अगर हम देखें तो हमें इसके रूट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है पोथोस। पोथोस भी मनी प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी होती है। सो इनके भी रूट्स बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। सो फ्रेंड्स, कटिंग तो सारे प्लांट्स की ही लग जाती है, पर वो ऐसे प्लांट्स जिनके रूट बाहर की तरफ निकले होते हैं वैसे प्लांट्स को लगाना काफ़ी इजी होता है और उनकी स्टेम कटिंग भी ईजिली लग जाती है। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं हैंगिंग पॉट में हमने लगाया हुआ है, ये ट्रेलिंग जेड प्लांट है और ये क्रासुला की फैमिली से ही आते हैं। इसके रूट्स हम यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं रूट्स। सो ये ट्रेलिंग जेड प्लांट है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, नर्सरी में भी मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ढेर सारे इसमें रूट्स आए हुए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये है जेलीबिन सेडम। जेलीबिन सेडम सक्लेंट्स फैमिली से आते हैं, बट ये भी फास्टेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं और इनकी रूट्स आप देख सकते हैं, ढेर सारे रूट्स निकले होते हैं। काफ़ी पुराना प्लांट हो गया है ये, काफ़ी टाइम से ये हमारे इसी पॉट में बना हुआ है एज इट इज़। और इसकी कटिंग वगैरह इनके लीफ से भी नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा कटिंग प्लांट होता है। कभी भी आपको कहीं भी मिल जाए आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सक्लेंट्स की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है हमारे पास ये सेडम। ढेर सारे इसमें रूट्स आए हुए हैं पतले पतले से धागे की तरह। सो इनकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है और इनके लीफ भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं। नेक्स्ट ये भी सक्लेंट्स ही है। यहाँ पे भी हमें रूट्स दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ एक्सपोज हुए हुए और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये आइस प्लांट होते हैं, सक्लेंट्स फैमिली से आते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये हैं ट्री क्रॉप स्टोन और ये भी कटिंग प्लांट होते हैं। इनके स्टेम्स में ही रूट्स होते हैं, सो ये भी ईजिली ग्रो हो जाते हैं। ये सन लविंग होते हैं तो सनी लोकेशन में रखेंगे, परमानेंट प्लांट होते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये कई सालों तक एज इट इज़ बने होते हैं। सो यहाँ भी है ट्री क्रॉप स्टोन, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। सो इनकी हम देख सकते हैं रूट्स बाहर की तरफ किस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। रूट आने में टाइम नहीं लगता। छोटे छोटे पॉट में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये इंग्लिश आइवी है। इसके रूट्स अगर हम देखें तो हमें काफ़ी अच्छे से दिखेगा दूर से ही, इतने बड़े बड़े इसके रूट्स हैं। यहाँ भी इंग्लिश आइवी है, ये अनदर वैरायटी है। इसके रूट्स भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए नाजुक स्टेम्स है, उसमें भी हमें रूट्स दिखाई दे रहे हैं। ये भी इंग्लिश आइवी है।
इनके रूट्स भी हम देख सकते हैं स्टेम्स में। ये पर्पल हार्ट प्लांट है, इसकी कटिंग भी लग जाती है। इनके रूट्स भी बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, ये जो रेसे हमें दिखाई दे रहे हैं, और इनके नोड भी बने हुए हैं यहाँ पर भी, इधर भी। सो ये भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं। ये बिगोनिया प्लांट है, और सारे बिगोनिया की कटिंग तो नहीं लगती है, बट ये कटिंग प्लांट है। इनके हम रूट्स भी देख सकते हैं, और यहाँ से हम इनकी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ फॉक्सटेल फर्न है, और इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाएगी, क्योंकि इनके जो होते हैं इनको हम बल्ब से मल्टीप्लाई करते हैं, और इनके बल्ब को बस हमें निकाल के लगा देना होता है डिवाइड करके, फिर ये उसी टाइम ग्रो हो जाते हैं। ये भी फर्न की ही वैरायटी है, और इसे बल्ब से ही हमने ग्रो किया हुआ है। ये स्पाइडर प्लांट है, देखिए इनकी बेबी प्लांट है, और बेबी प्लांट को हम इस तरीके से जब बैक करते हैं, और इनके पीछे आप देख सकते हैं ये रूट्स हैं। इनफैक्ट ये जितने बड़े होते हैं बेबी प्लांट, पुराने होते जाते हैं, इनके रूट्स इसी तरीके से और बड़े बड़े होते जाते हैं। सारे बेबी प्लांट है, और रूट्स इसके देखिए कितने बाहर की तरफ है, काफ़ी बड़े भी हैं। वाइट वेलवेट प्लांट है, अपनी काफ़ी अच्छे ये ग्रो कर रहे हैं, और समर सीजन में बहुत अच्छे लगते हैं। ये फ्लावर्स भी इसमें आते रहते हैं लाइट पर्पल कलर में। जितने भी इसमें नोड हैं और स्टेम्स हैं, उसमें देखिए रेशे बने होते हैं, तो ईज़िली ये ग्रो भी हो जाते हैं। और मैंने भी ये कटिंग से ही लगाया है, छोटी सी कटिंग प्लांट है, और देखिए कितना अच्छा अभी ग्रो हो रहा है। पूरे पॉट को ही इसने कवर किया हुआ है। हम चाहें तो इस तरीके से हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये भी। ये खूबसूरत से सेडम लीनियर है, और इसके भी रूट्स बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, जिस वजह से ये भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। परमानेंट होते हैं ये। इनके लीफ बहुत खूबसूरत होते हैं, छोटे छोटे से पतले पतले से इसके लीफ होते हैं। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग लगाई थी हैंगिंग पॉट में, और ये बहुत अच्छे से आजकल चल रहे हैं। इनके रूट्स भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बेबी सनरोज है, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसमें फ्लावर भी आजकल आ रहे हैं, और सनी लोकेशन में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं जब सनराइज़ होता है, इसीलिए इसे बेबी सनरोज भी कहते हैं, और इसकी कटिंग भी लग जाती है। ये बेबी सनरोज है, और इनके ये स्टेम्स हैं। ये भी क्रॉप स्टोन है, और इसके भी रूट्स बाहर की तरफ हैं, सो ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम इसके रूट्स। हैंगिंग पॉट में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से लेमन कोरल सेडम है, वो भी बहुत अच्छे से लग जाएंगे। और वहाँ पे है ट्रेडेस्केंटिया। ये ट्रेडेस्केंटिया प्लांट है, इसके लिए वेरीगेटेड होते हैं। वॉन्डरिंग जीव की वेरीगेटेड वैरायटी है ये भी फास्ट कटिंग प्लांट होते हैं, और इनके भी स्टेम वेरी इजली वाटर्ड सॉइल दोनों में ही ग्रो हो जाती है। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, इनकी डेड हेडिंग कर देनी चाहिए। और ये प्लांट जो है ख़त्म ही नहीं होते, काफ़ी जिद्दी होते हैं, जो एक बार गार्डन में आने के बाद बने होते हैं। साथ साथ यहाँ पर है ये है जेट प्लांट क्रेसुला ओवाटा, और ये भी फास्टेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। इसके रूट्स भी बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, और वेरी इजली ये भी ग्रो हो जाते हैं। ये पुराना प्लांट है, कई साल पुराना, और इससे मैंने ढेर सारे कटिंग प्लांट भी बनाए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फास्टेस्ट कटिंग प्लांट्स जिसके रूट्स बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।